दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए महाराज जी की जटाएं कितनी महाराज जी ये कितने वर्षों से नहीं बनी है, जब से संन्यास लिया तब से नहीं हुआ उतरवाए हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए कितनी बड़ी जटाएं महाराज जी की हैं। महाराज जी ये कितने वर्ष की हो चुकी हैं? 12-13 साल हो गए। 12-13। रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विविधा पड़त है, सो यावत यही देश। जय जय भोले, जय जय भोले महाराज जी। ये महाराज जी कुछ कम्बल के, एक ये महाराज जी आपके लिए ले आए थे, एक महाराज जी के लिए, और ये महाराज जी कुछ इसमें से। तो दोस्तों अभी हम महाराज जी हैं जो प्रयागराज से ही हैं, जो राष्ट्रीय सचिव विक्रमानंद महाराज जी का एक शिविर लगा है, वहाँ पर महाराज जी विराजमान थे, जो हमारे श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से। तो उन्हीं के शिविर में महाराज जी अभी हैं, तो वहीं पर उनका दर्शन हुआ। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। दिगंबर दिवाकर भारती। कहाँ से हैं प्रभु जी आप? जालना महाराष्ट्र। प्रभु जी जो आपका ये हठ योग मुझे दिख रहा है, महाराज जी ये कितने वर्ष हो गया इस हाथ? 11 वर्ष। 12 वर्ष से फलाहारी रहते हैं। 12 वर्ष से फलाहारी हैं। ये महाराज जी जो सेवाएं हैं हमारी पूरी फलाहार सेवाएं हैं जितनी भी हैं। तो महाराज जी ये आपको कहाँ से ऐसा ये कैसी प्रेरणा मिली कि आपको इस जीवन में आना है, संत जीवन में? पहले तो ये धर्म के प्रति अपना अपना झुकाव होता है, और हर सन्यासी कुछ न कुछ त्याग करने के लिए हमारे इस संप्रदाय में आता है। तो संत जीवन तो वैसे ही महाराज जी हमें समझ में आता है कितनी है, लेकिन आपने इस हठ योग का महाराज जी कैसे शुरुआत? कोई हठ योग नहीं है, त्याग तपस्या, भगवान के प्रति भक्ति है, और सब काम में हठ ही है। समर्पण जहाँ होगा तो सब कुछ भगवान साथ देता, किसी भी क्षेत्र में हो जी। तो महाराज जी ये इसमें दिक्कतें नहीं होती हैं? नहीं, अब नहीं। जैसे महाराज जी जो हाथ देखने में आ रहा है कि इसके उसमें ये काफ़ी महाराज जी पतला हो चुका है हाथ। अब जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो पतला मोटा तो होगा ना। महाराज जी पिछला आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा इस विषय पर अगर थोड़ा बताएं, क्या था क्वालिफिकेशन? हम BSc BA किए हुए हैं। BSc BA जी। तो प्रभु जी इस संत जीवन का आपका क्या अनुभव है, थोड़ा सा इस पर मार्गदर्शन करें। जैसे आपको संत जीवन है, तो भगवान के प्रति भक्ति है जी, सनातन धर्म का सहयोग है, बाकी सब अच्छा। तो महाराज जैसे जब माघ मेला में आपने ये स्नान करने के लिए आए, तो ये कैसा लगा? यहाँ क्या आपको यहाँ का अच्छा लगा? क्या अच्छा व्यवस्था है। पहले शासन प्रशासन ने अच्छा व्यवस्था, पहले इसके जस्ट पहले महाकुंभ लगा हुआ था, उसके अपेक्षा यहाँ पर क्या अच्छा है, बुरा है, क्या है? ये माघ मेला है और वो कुंभ मेला था जी। माघ मेले और कुंभ मेले में अंतर होता है। बिल्कुल। फिलहाल जो भी माघ मेला हो रहा है अच्छा हो रहा है जी। तो जैसे महाराज जी आपने भोजन भंडारा सब कुछ त्याग दिया, तो इस पर महाराज जी कब से कितना वर्ष हो गया आपको? 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में तो जैसे महाराज जी जो गृहस्थ जीवन में है, जो भक्ति भावना करना चाहते हैं घर में, तो उनके लिए क्या आप करें? आत्मिक भक्ति में मन एकाग्र नहीं हो रहा, मन को शांत या मन को एकाग्र कैसे करें? आत्मचिंतन करो, अपने अंदर देखो क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, उससे सीख ले सके, वही आत्मचिंतन है। जी प्रभु। अजी जैसे कई महात्माओं को हमने देखा, अपने चित्रकूट में ही, हम तो चित्रकूट से हैं, और कई ऋषिकेश अजी जंगलों में भजन साधना करते हैं। तो जंगल में और साधारण आश्रम में महाराज जी तप भजन में क्या अंतर हो जाता है? कहीं भी रहोगे आत्मचिंतन ही करोगे। जो आत्मचिंतन करता वो सब कुछ पाता, आत्म में ध्यान जो करता वो सब कुछ पाता। आत्म ज्ञान से बड़ा, आत्म ध्यान से बड़ा कुछ भी नहीं है। सब यहीं से पैदा होता, सब यहीं से अवतरित होता। मैं जैसे भक्ति है, धर्म है, मैं जी धर्म और भक्ति में क्या अंतर हो जाता है जो एक साधक को समझना चाहिए? धर्म ही भक्ति है, मनुष्य का धर्म ही भक्ति है, और यहाँ कोई धर्म नहीं है जी। मनुष्य पैदा होना ही जी भक्ति धर्म। बाकी आदमी किधर भी जाए, क्षेत्र बहुत है। तो महाराज जी पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं आप भी? नहीं, तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा। आनंद अखाड़ा। तो आपकी इस अखाड़े से महाराज जी क्या क्रियाएं होती हैं, कैसे क्या शक्तियां होती हैं? सातों अखाड़े बराबर हैं, एक ही जैसा क्रिया है, सभी नागा बाबा हैं जी। हम सभी नागा सन्यासी हैं जी। हम एक हैं जी। हम देश के लिए, सनातन धर्म के लिए ये गिरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, नागा बने हुए हैं, तो हम में कोई
मतभेद नहीं है। जी भैया जी, जैसे जो इस माघ मेला में आ रहे हैं, जो साधु संतों की अपना सेवा थोड़ा बहुत हो पाती है वो करते हैं, इसका फल कितना बड़ा मिलता है लोगों को? माँ गंगा माता का संगम भगवान का आशीर्वाद है। जो जितना अपना सेवा दे सकता है, अपना कर्म करता है, उसको उसके अनुसार परिणाम जी मिलता है, पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। सब माता का कृपा है, गंगा माता का कृपा है। भाई जी, ग्रस्त जीवन में भी रह करके जैसे कोई भजन साधना करना चाहता है, इससे उसमें नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए क्या? गृहस्थ जीवन में रह के भी अपने परिवार को राम का परिवार बनाए, दशरथ का परिवार बनाए। संस्कार रहित, मर्यादा रहित जो परिवार रहेगा, वहाँ जीवन की उत्पत्ति है, अच्छा जीवन का सोच है। उधर से हम जी महाराज जी, जैसे आत्मा महाराज जी, जैसे जब शरीर छूट जाता है तो महाराज जी आत्मा बताते हैं इधर उधर भटकती है, तो महाराज जी आत्मा भटकती ही है या वो आत्मा विलुप्त हो जाती है परमात्मा में भी, क्या है इसका राज? आत्मा कोई नहीं भटकता है, जी आत्मा का सोच रह जाता है। आत्मा सोच के ऊपर है कि आत्मा भटकती है नहीं भटकती। जो शरीर आत्मा छोड़ के चली गई, फिर भटकने की बात ही कहाँ है। जी लेकिन जो थोड़ा कष्ट में होता है तो उसका कुछ अंश रह जाता है। तो महाराज जी, जैसे ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में महाराज जी इस समय बता रहे हैं कि मोक्ष के लिए सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि हम ये सेवा कर लें तो मोक्ष मिल जाए। ये वजह तो महाराज जी, कलयुग में क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? हो सकता है? कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता कुछ भी नहीं है, हमारे सोच के ऊपर है। हम जैसे जीवन जीते हैं वैसा युग का हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। जी महाराज जी, जैसे कि हम ये जीवन हमारा चल रहा है, अगले जन्म में महाराज जी हमारा जन्म होगा, उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, इस जीवन में हमें पता चल सकता है इस चीज़ का? अच्छे कर्म करोगे तो जरूर मनुष्य की उत्पत्ति होगी, वरना 84 लाख योनि है तो किसी भी योनि में जन्म ले सकते। एक आना नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य का ही जीवन मिलेगा। महाराज जी, आप भगवान भोलेनाथ को ही मानते होंगे, तो प्रभु जी कभी आपको दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कभी भोले बाबा ने ऐसी सहायता किसी प्रकार में, दुख में या किसी प्रकार की हो? नहीं, सब जगह भगवान है, भगवान के ही सहारे हम लोग चलते हैं और भगवान ही हम लोगों का रक्षक, जो भी ये बना हुआ है भगवान ही सारथी बना हुआ है। हम लोग भगवान की सेवा में खुश हैं। प्रभु जी, मैं देख पा रहा हूँ कि महाराज जी जटाएं तो बहुत बड़ी, अगर थोड़े से महाराज जी भक्तों को खोल करके अगर दिखवा दें, बड़ी कृपा होगी। जटा क्या खोलना बोले है, घुटने तक है जी, घुटने तक आता। थोड़े से प्रभु जी अगर दर्शन हो जाए, खोल करके अगर दिख जाए, थोड़ा सेवा। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए महाराज जी की जटाएं कितनी, महाराज जी ये कितने वर्षों से नहीं बनी है, जब से संन्यास लिया तब से नहीं हुआ, उतरवाए हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए कितनी बड़ी जटाएं महाराज जी की हैं। महाराज जी ये कितने वर्ष की हो चुकी हैं? 12-13 साल हो गए। 12-13 वर्ष। जी जय हो प्रभु जी। और महाराज जी हमारे भक्तों के लिए कोई संदेश आपका माघ मेला के लिए? ये भक्ति के लिए, भगवान के पूर्ण हो, सभी लोग माघ मेले में आएँ, अच्छे स्नान करें, पुण्य के भागी बने और अपने घर जाए। और महाराज जी एक चीज़ सबसे बड़ी कि आज का जो महाराज जी युवा है, जो युवा पीढ़ी है, हम लोग तो अभी महाराज जी छोटे हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है, जो अध्यात्म से दूर हो रहा है, सबसे बड़ी गलती क्या है उनकी, जो उन्हें थोड़ा सा महाराज जी मार्गदर्शन उनका? संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा से भटक रहा है जी, और जब भटकेगा तब कलयुग की तरफ तो जाएगा। उसका महाराज जी निवारण क्या रहे, क्या करें वो तो उस चीज़ से बचे? बोल दिया ना, रामायण दशरथ का राम का परिवार बने जी। बाकी हम क्या कर सकते। कंस का रावण का परिवार बनना चाहे तो बन सकते। जी जय हो। महाभारत आपके अंदर है, कौन सा चरित्र का आपके अंदर प्रवेश करता है पात्र, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जय हो महाराज जी। जो आपका ये अनोखा रूप है महाराज, जिसके लिए भी काफ़ी आपको लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं कि महाराज जी कहाँ मिलेंगे। महाराज जी कोई स्थायी पता अभी? जालना महाराष्ट्र। जालना महाराष्ट्र। तो प्रभु जी आशीर्वाद करें। जय हो। और जो भी महाराज जी दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। जय श्री राम। रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विविधा पड़त है, सो यावत यही देश। जय कामतानाथ सरकार। हमारे ये पत्रकार बंधु और हमारे यूट्यूबर, क्या नाम है आपका? अभिषेक पटेल, चित्रकूट दर्शन। अभिषेक
पटेल चित्रकूट दर्शन की ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से मैं श्री महंत विक्रमानंद सरस्वती, सचिव श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा प्रयागराज। ओम नमो नारायण। जय भोले, हर हर महादेव।